प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ उन्होंने एनुअल लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। समिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। डिफेंस, एनर्जी, स्पेस से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स में एग्रीमेंट्स की घोषणा की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यूरेनियम सप्लाई पर फाइनल समझौता हो गया है। ये केवल एक समझौता भर नहीं है, बल्कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो सालों के संघर्ष के बाद आई है। 1974 और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए थे। सालों तक उसे अहम तकनीकों से दूर रखा गया। उसी भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। जो खुद पहले से इनकार करता आया है वो अब यूरेनियम देने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत के लिए ये डील इतनी अहम क्यों है। भारत के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी। अभी वो एनर्जी के लिए तेल और कोयले जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेस पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये कितना नाजुक और कमज़ोर है ये हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रहे पूरे संकट को देख के हमें समझ में आ गया है। साथ ही भारत क्लीन एनर्जी और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ भी बढ़ना चाहता है। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है न्यूक्लियर एनर्जी, जो क्लीन भी है और एफिशिएंट भी। वर्तमान में भारत न्यूक्लियर से लगभग 8 गीगावाट बिजली बनाता है, जो उसकी कुल ज़रूरत का मात्र 3% है। भारत इसे बढ़ाना चाहता है। 2047 तक सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट रखा है। लेकिन इस टारगेट में सबसे बड़ी समस्या है यूरेनियम की सप्लाई। भारत वर्तमान में कजाकिस्तान, रूस, कनाडा और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से यूरेनियम खरीद रहा है। इसमें रूस और कजाकिस्तान पर निर्भरता सबसे ज़्यादा रही है। लेकिन हाल के सालों में कजाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है और रूस में यूक्रेन जंग की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत को यूरेनियम के लिए एक रिलायबल सप्लाई पार्टनर की ज़रूरत है। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में हुई यूरेनियम डील से उम्मीद है कि भविष्य में भारत को यूरेनियम सप्लाई का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। उसकी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत रहेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये डील हासिल करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सालों का संघर्ष लगा है। जब भारत ने 1998 में सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। सालों तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भारत को दूर रखा गया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि भारत ने कभी भी NPT यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया। अब ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य है न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से रोकना और न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। अब इस संधि के साथ दिक्कत ये है कि ये केवल उन देशों को न्यूक्लियर पावर के रूप में मान्यता देती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। NPT के तहत केवल ये देश ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। यानी अगर भारत इस ट्रीटी में शामिल हुआ तो उसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने होंगे, छोड़ने होंगे, जिसे भारत कभी नहीं स्वीकार करेगा। इसके बावजूद भारत को बड़ी सफलता मिली 2008 में, जब अमेरिका ने उसके साथ सिविल न्यूक्लियर डील की। इस डील के तहत अमेरिका ने बिना NPT साइन किए ही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से यूरेनियम खरीदने की छूट मिल गई। इससे पहले केवल NPT में शामिल देशों को ही यूरेनियम सप्लाई किया जाता था। इस छूट के बाद ही भारत को रूस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम मिल पाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी पॉलिसी थी कि वो केवल NPT साइन करने वाले देशों को ही यूरेनियम देगा। लेकिन 2010 और 11 आते आते ऑस्ट्रेलिया में बहस होने लगी कि भारत, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक जिम्मेदार देश के तौर पर रहा है, उससे यूरेनियम क्यों नहीं दिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के रुख में पहली बार बदलाव तब आया जब 2011 में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने खुलकर भारत का पक्ष लिया। कहा कि दुनिया बदल रही है और भारत के प्रति अड़े रहने से ऑस्ट्रेलिया के लिए नो पेन नो गेन वाली स्थिति बन जाएगी। उन्होंने दिसंबर 2011 में सत्ताधारी लेबर पार्टी के सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि भारत पर लगा यूरेनियम बैन हटा लिया जाए। भारी बहस और विरोध के बाद ये प्रस्ताव 2006 बनाम 185 वोटों से पास हो गया। इससे ऑस्ट्रेलिया में भारत को यूरेनियम बेचे जाने वाला रास्ता खुल गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हुई। 5 राउंड की बातचीत के बाद आखिरकार 5 दिसंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई PM
टोनी एबॉट की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो गया। समझौता 2015 में लागू हुआ। हालांकि समझौता होने के बाद भी यूरेनियम की सप्लाई शुरू करने के लिए अंतिम व्यवस्था बनाने में 12 साल लग गए। इस बीच 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट शिपमेंट के तौर पर पहली बार भारत को यूरेनियम भेजा था। अब 9 जुलाई को फाइनली दोनों देशों के बीच यूरेनियम को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट साइन हो गया है। यानी ये तय हो गया है कि यूरेनियम की सप्लाई किस तरह से की जाएगी। हालांकि अभी ये डिटेल नहीं दी गई है कि कितना यूरेनियम बेचा जाएगा और सप्लाई कब से शुरू होगी। देखते रहिए द ललन टॉक।